हेलो माय फ्रेंडो। वेल, लास्ट सीरीज़ में हमने इंटरेक्शन विजिट कैसे दिखाते हैं वो हमने फिनिश किया था। इसे देख सकते हो, प्रेस ई टू इंटरेक्ट एंड ये इंटरेक्ट हो रहा है। अब आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम होल्ड और टैप फंक्शनलिटी को बनाएं। वेल, लेट्स बिगिन विदाउट 10%। नाउ होल्ड और टैब लाइक एक सिंपल कंडीशन के साथ एक्टिव होता है। बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे इंटरेक्टर जो हमारा इंटरेक्टर है, क्या बोलते हैं, ये वाला है जिसके साथ हम इंटरेक्ट करना चाहते हैं, उसकी जो होल्ड की वैल्यू है या फिर टैब की वैल्यू है, वो क्या हमारे जो करंटली हम होल्ड या फिर टैप कर रहे हैं उससे मिलती है या फिर ज़्यादा है कि नहीं। अगर है तो इंटरेक्ट करो। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। और हाँ, अभी ये फंक्शनलिटी को हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने लास्ट देखा था कि हमारे पास हमने ये वाला फंक्शन बनाया था कि जिसमें हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि उनके पास कौन सा इंटरेक्शन टाइप है एंड फिर उस टाइप के हिसाब से हम उसको कॉल दे रहे हैं। और हमने 2 इवेंट डिस्पैचर्स भी बनाए थे। ओके, वैसे टैब की ज़रूरत नहीं है, हमें डिलीट कर देते हैं। नाउ आई थिंक मैंने कल तुम्हें बता दिया, आई थिंक मैंने तुम्हें बताया होगा लास्ट वीडियो में ये क्या चीज़ें हैं, पर फिर से बता देता हूँ। इससे हम ये वाले नोट से हम डायरेक्टली ये वाले इवेंट को ट्रिगर कर रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं इधर की। ये वाले नोट में कह रहे हैं कि जब हम होल्ड कर रहे हैं, मतलब हमारा प्रेस चल रहा है, मतलब हम प्रेस किए हैं, तब जितने सेकेंड तक हमने प्रेस कर रखा है उसकी हमें फ्लोट वैल्यू दो। और जब भी हम कैंसिल या फिर कंप्लीट हो जाए सारी चीज़ें, तो ये जो होल्ड वाला जो कॉल है वो सब हर जगह से उसको अनबाइंड कर दो। अनबाइंड का मतलब है कि भाई तुमने किधर भी इस फंक्शनलिटी को लगाया है तो उधर से उसको निकाल दो। अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब उसको हर बार कर रहे हैं हम। इसका एक रीज़न है। एक्चुअली इसका रीज़न कैसा है कि अगर हम इसको अनबाइंड नहीं करेंगे ना, तो होल्ड की वैल्यू है ना बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि तुमने फर्स्ट टाइम जिस होल्ड इंटरेक्टर के साथ तुमने इंटरेक्ट किया, fuck. तुमने जिस होल्ड इंटरेक्टर के साथ तुमने इंटरेक्ट किया उसके तुमने लगेगा ऐसे फॉर एग्जांपल तुमको लगा 2 सेकंड। तो अब जब तुम सेकंड इंटरेक्टर के साथ जब करोगे ना, लाइक इंटरेक्ट सेकंड होल्ड इंटरेक्टर से, तो वो सेम 2 सेकंड्स के साथ ही स्टार्ट होगा। मतलब तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 सेकंड स्टोर हो जा रहे हैं, जो कि हमें स्टोर नहीं करना है। हर बार जब हम होल्ड करें तब हमें 0 से स्टार्ट करना है। एंड इसी के लिए हम ये वाली नोट को यूज़ करते हैं, जिससे वो सबको अनबाइंड कर देता है, फिर ये वाली वैल्यू वापस से रीस्टार्ट हो जाती है हर बार। नाउ लेट्स तो बिगिन। अब हम यहाँ पर 3 चीज़ें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चलिए मैं इसको निकाल देता हूँ और हमारे ये वाले रेंज को लगा देता हूँ। तो जब भी प्रेस होए, हाँ, इस हमें नॉर्मल इंटरेक्शन चाहिए। और जब भी टैप होए तब हम कस्टम इंटरेक्टर बनाएंगे। कस्टम इवेंट इंटरेक्शन टैब इंटरेक्शन। एंड हम इसे इधर कॉल कर लेंगे, इवेंट टैब इंटरेक्शन टैब। ठीक है, अभी होल्ड में हम करेंगे बाइंडिंग। जैसा कि हमने अनबाइंड किया, ये जो कि हमने एक्स्ट्रा स्टेप कर दिया सबसे पहले, जस्ट इन केस मैं भूल ना जाऊँ। अब हम यहाँ करेंगे इसको बाइंड। सो कॉल का मतलब, रुक जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ। कॉल एंड अनबाइंड।
अब क्या सीन है इधर, कॉल का मतलब है कि जिधर भी ये इवेंट हो रहा है, जिधर भी ये वाला इवेंट हमारा ऑन होल्ड इंटरेक्शन हो रहा है, उधर उसको कॉल करो और ये जो भी हमने दिया है उसे वो सारी चीज़ें करो। मतलब इवेंट को कॉल कर रहे हैं हम, फंक्शन की तरह उसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सेम फंक्शन की तरह उसे हम कॉल कर रहे हैं, जिधर भी ये वाला फंक्शन है उधर जाके कॉल करो। वंस अगेन हम टारगेट मांग रहे हैं, बट सेल्फ रहेगा क्योंकि हमारे यहाँ पर ही है। बाइंड में हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कि ये वाली पिन जब किसी का होल्ड फंक्शन आए तभी हम ये वाला इवेंट को बनाए, ठीक है। मतलब क्रिएट इवेंट, अगर ये ऐसे ही कॉल होगा तो ये कहीं पर ही नहीं जाएगा क्योंकि कहीं पर भी हमने इवेंट को कॉल किया ही नहीं अभी तक। और बाइंड का मतलब है कि ये वाले इवेंट को यहाँ पर असाइन कर दो। मतलब यहाँ से अगर किसी ने कॉल किया तो यहाँ से वो कॉल रिसीव होगा उसे। समझ में आया? आई गेस तुम समझ गए। और अनबाइंड का मतलब है अब से कोई कॉल वो रिसीव नहीं करेगा। अगर हो गए तो उनके पास कोई भी कॉल होगा तो वो कॉल को रिसीव नहीं करेगा, ठीक है। गेट इट? आई गेस सो। एंड इसी के साथ हम आगे निकलते हैं। नाउ क्रिएट इवेंट, क्रिएट मैचिंग इवेंट, होल्ड इंटरेक्शन। अभी हमें इंटरफेस में बनाने पड़ेंगे दो फंक्शंस। गेट होल्ड ड्यूरेशन एंड इसके अंदर हम फ्लोट को देंगे टाइम। फ्लोट हमें चाहिए इसमें, ठीक है। एंड वंस अगेन गेट टैप काउंट्स, टैप काउंट्स। और इसमें हमें इंटीजर चाहिए। अरे क्या लिख रहा, टैप्स इंटीजर। ये दोनों फंक्शन का काम क्या होगा कि सॉरी, ये दोनों फंक्शन का काम क्या होगा कि ये लोग जिधर भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं हमारे जो एक्टर्स हैं, ये लोग यहाँ पर देखें कि मुझे कितने टाइम तक होल्ड करोगे तो फिर तुम्हारा होल्ड फंक्शन होगा। मतलब होल्ड, हम बेसिकली बोल रहे हैं कि इसको कितने टाइम तक होल्ड करना चाहिए इंटरेक्शन होने से पहले। और टैब में भी वैसा कि कितने टाइम हमें टैप करना है टू इंटरेक्ट, ठीक है। अब मैं 2 मिनट एक और बना देता हूँ, पिकअप। चिल्ड्रन टैप्स। सो हमारा एनपीसी प्रेस होगा, पी का होल्ड होगा और ये टैप होगा। अभी इसको मैं ज़रा चेंज कर लेते हैं, स्पीयर बना देते हैं हम। ठीक है। एंड इसे भी डाल देते हैं हम बाहर। ना ये दोनों फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जब हम इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, बट अभी हम उसको इनके अंदर डालेंगे टैब फंक्शनलिटीज़। सो ये हमारा टैब है और हमें चाहिए एक इंटीजर। माक्रो क्यों खोल रहा हूँ मैं, हाँ इंटीजर चाहिए। टैब काउंट्स और ये इंटीजर देगा हमें कंपाइल। और हमें जब हम इनके साथ 4 बार टैप करेंगे तब हमें ये इंटरेक्ट करने देगा। कैट और ला लगा दिया। नाउ होल्ड की बारी।
होल्ड, और हम होल्ड में डालेंगे गेट होल्ड। यहाँ हम बनाएंगे फ्लोट वैल्यू, इवेंट डिस्पैच होल्ड टाइमिंग, और इसको हम फ्लोट बना देंगे। तो भाई 2 सेकंड तक हमको होल्ड करना है इसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, 2 सेकंड। अब हमने 2 फंक्शनलिटी तो बना दी है, वापस एक बार चेक कर लेते हैं। होल्ड टैप एंड एनपीसी को देख लेते हैं एक बार। प्रेस सो हमारा एनपीसी है प्रेस फंक्शन से, प्रेस से होल्ड मतलब प्रेस से इंटरेक्ट होगा। हमारा ये वाला फंक्शन जो है वो टैप से इंटरेक्ट होगा, और हमारा ये वाला जो फंक्शन है वो हमारा जो पिकअप है वो होगा हमारा होल्ड से। अब हम डालेंगे फंक्शनलिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारी चीज़ों को देख लेते हैं कि अगर वो ठीक से वर्क कर रहे हैं कि नहीं। इधर जाएंगे और हम यहाँ रखेंगे प्रिंट स्ट्रीम। प्रिंट स्ट्रीम, और ये हमें एक इनम देगा सो का, और ये सब के बीच में भी हम इवेंट ग्राफ, हाँ ये डिस्प्ले कर रहा है, इवेंट ग्राफ हाँ डिस्प्ले कर रहा है। सो लेट्स सी फर्स्ट वेट ए सेकंड। अभी के लिए सबको ही हम यहाँ कर देते हैं। ओके, बिग बीपी एनपीसी प्रेस। ओके, हाँ 2 मिनट ये नहीं हो रहा है। एंड बीपी पिकअप होल्ड, देयर इज क्लास इनहेरिट में है तो सही। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? What is the problem, my friend? अच्छा, कोलिजन की प्रॉब्लम है। ओह माय गॉड, कोलिजन की प्रॉब्लम है, कोलिजन की प्रॉब्लम है। कस्टम, एक्चुअली कस्टम ब्लॉक ऑल कर देते हैं अभी के लिए। इट शुड बी वर्किंग प्रोबेबली, अभी भी नहीं हो रहा है। मुझे जब तक लगता है तब तक मैश की प्रॉब्लम है। ये कोई और मैश लगा देते हैं। प्रोटोटाइप मैश, हाँ बीबी टैब और टैब्स। सो मैश की प्रॉब्लम ही थी, हाँ मैश की प्रॉब्लम थी। लेट्स गॉट इनटू सेकंड। हाँ तो अभी हमारे पास आ गए कि हमारे तो सारे बोल रहे हैं कि भाई वो कौन से इंटरेक्टेबल है। अब होल्ड पे ही डाल देते हैं और टैब पे ही डाल देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आएगा ये दोनों फंक्शनलिटीज़ को बनाना। इसको यहाँ ला देते हैं। वंस अगेन चेक करेंगे हम, इज वैलिड। एक्चुअली हमको यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा कि जो चेक करे करंट काउंट ऑफ करंट टैब काउंट्स। बेसिकली वेरिएबल चेक करेगा कि हमने करंटली कितना काउंट है हमारे पे, कि लाइक
हर बार प्रेस करने पे वो 1 को ऐड करेगा, ऐड 1 एंड स्टोर कर देगा इधर। हाँ ठीक है। हमने चेक किया, हमने हमारे करंट वैल्यू को बढ़ाया। अब हम देखेंगे कि भाई हमारा जो इंटरेक्टेबल है उसका काउंट क्या है। सो गेट टैब काउंट, गेट टैब काउंट ये वाला क्या करेगा कि हमारे जो इंटरेक्टेबल है हमारा एक्टिव, उसको पूछेगा कि भाई तेरा काउंट क्या है, और फिर जो हमने यहाँ पर सेट किया है टैब काउंट में वो हमें वो यहाँ पर वापस देगा कि भाई मेरा 3 है, 4 है, या फिर जो भी है। सो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू करंट पी। अब हमने यहाँ क्या किया कि उससे पूछा कि भाई तेरा अकाउंट नंबर क्या है, और हमने इसको हमारे करंट वैल्यू के साथ जोड़ दिया। ठीक है, करंट वैल्यू के साथ जोड़ दिया। हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कि भाई अभी हमारी जो करंट वैल्यू है काउंट की वो कितनी है, एंड बस अगर वो इसकी काउंट से ज़्यादा होगी तब जाके हम इसको करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, वरना हम कुछ नहीं करने वाले। सो लेट्स गो नाउ। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे, हमारा इंटरेक्शन कहाँ गया, इंटरेक्शन कहाँ गया था, सेम चीज़ को कॉपी कर लेते थे, और जब इंटरेक्ट हो जाए तब हमको वापस से इसको सेट कर देना है 0 पे। ये हमने इसलिए किया क्योंकि लाइक अगर हम, क्योंकि ये हर बार इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। सो लाइक अगर किसी का 2 काउंट होगा और 2 पे अगर वो हो गया, तो जब दूसरी बार हम किसी टैब इंटरेक्शन के रेंज में आएंगे तब वो 2 से ही स्टार्ट होगा, अगर हमने यहाँ 0 नहीं किया होगा तो, एंड इसलिए 0 करना ज़रूरी है। हाँ, ये हो गया हमारा। एंड होल्ड का भी एक्चुअली सिमिलर ही है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं हम टैब फंक्शन काम कर रहा है, हमारा वो वाला टैब है। रेडी स्टेडी 1 2 3 4, वेरी गुड। हम यहाँ पर टैब काउंट भी ले लेते हैं यार, सो लाइक अच्छा रहेगा, जस्ट बेटर। पिन स्ट्रिंग ये हमें बताएगा कि अभी हमारा करंट वैल्यू क्या है टैब की। वंस अगेन ना 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 1 2 3 4 हो गया। हमारा क्या काउंट था, 4, वेरी गुड, हमने टैब फंक्शनलिटी बना ली है। सिमिलरली होल्ड की फंक्शनलिटी है, कहाँ गया कंपोनेंट हमारा, होल्ड को कर लेते हैं अभी। सेम ये चेक करना ज़रूरी है क्योंकि एरे कभी कभी आ सकती है, बहुत बार आती है एरेज। सो इट इज़ जस्ट बेटर लाइक वो एरे ना आए, अगर जस्ट इन केस तुमने इसको ट्रिगर कर दिया है किसी भी वजह से। गेट होल्ड ड्यूरेशन, टाइम कंपैरिजन ऑन फिनिश पे। अब होल्ड को हम अनबाइंड करेंगे एक्चुअली। सो कहाँ चला गया हमारा अनबाइंड, अनबाइंड
और ये वाला जो है हम इसे खुद के साथ ही अनबाइंड कर देंगे। ये मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि होल्ड भी ऐसे स्टोर हो जाता है, सो इट्स जस्ट बेटर कि हम इसे अनबाइंड हर बार कर लें। और यहाँ पर थोड़ा सा हम डीबगिंग के लिए प्रिंट स्ट्रिंग डाल देते हैं। ये कचरा हो चुका है वैसे, बट तुम इसे क्लीन कर सकते हो जैसे भी तुम्हें चाहिए। वंस अगेन लेट्स गो। हमारा होल्ड वाला ये है। वो 2 पे आ गया और हमने वो कर दिया। वंस अगेन प्रेस, ओके वेरी गुड, एंड 1 2 3 4 बूम। वापस रिवीजन कर लेते हैं एक बार। सो टैब के लिए हमने क्या किया कि हर बार जब हम कर रहे हैं ऐसे, लाइक हर बार हम किसी टैब की इंटरेक्टिव एक्सर कर रहे हैं, हम उसका करंट काउंट को चेक कर लें, करंट काउंट को चेक कर रहे हैं एंड उसको यहाँ कंपेयर करके ट्रू वगैरह, अगर ट्रू जब आएगा तब हम इसे सेट 0 और इंटरेक्ट कर रहे हैं। होल्ड में हम क्या कर रहे हैं कि जब होल्ड कर रहे हैं हम तो यहाँ से हमें इलैप्स टाइम मिलेगा, मतलब हमने कितनी बार तक प्रेस कर रखा है, और उसको हम हमारे जो इंटरेक्टेबल है उसके होल्ड ड्यूरेशन से कंपेयर कर रहे हैं। अगर वो ज़्यादा होगा या फिर इक्वल्स होगा तो हमें ट्रू मिलेगा, और हम इसको इसी इवेंट के साथ अनबाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारा जो इलैप्स टाइम है वो स्टोर्ड इलैप्स टाइम चाहिए नहीं, जिससे हमें हर बार एक रीसेट टाइमिंग मिले। एंड इस हिसाब से हमारा काइंडली एक सिंप्लीफाइड इंटरेक्शन सिस्टम फिनिश हो चुका है। वंस अगेन हम देख लेते हैं। प्रेस, वेरी गुड, प्रेस, होल्ड 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड पे हो गया, एंड 1 2 3 4। वाह। अब देखो, हमने ये एक सिंप्लीफाइड इंटरेक्शन सिस्टम बनाया है। हमने यहाँ पर हर किसी को उसकी यूनिक लाइक डिफरेंट इंटरेक्टिंग वो नहीं बनाए, क्या बोलते हैं उसे, अबे यार, उसके फंक्शन कि भाई वो कैसे इंटरेक्ट होना चाहिए, वो अभी तुम्हारा काम है। लाइक हर एक प्रोजेक्ट पे एक डिफरेंट होता है, मतलब डिफरेंट ही होते हैं हर एक प्रोजेक्ट। सो उस पर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम्हें क्या चाहिए, और उसी हिसाब से तुम्हें तुम्हारे यूनिक इंटरेक्शन फंक्शंस बनाने चाहिए। ये वाले जो थे वो एक जेनेरिक फंक्शन थे, टैब, प्रेस एंड होल्ड, कि लाइक हर एक जगह पर यूज़ होते हैं डिस्पाइट कोई भी गेम हो गई वो। अब तुम्हें अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर, और जो यूनिक फंक्शनलिटी है वो हर एक एक्टर पे होगी, ठीक है। और आई गेस आज का इस वीडियो इतने तक ही हम रखते हैं, एंड आई होप ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा। मोस्टली चाहे चीज़ें काफ़ी इजी होती हैं, बट सिर्फ और सिर्फ जब तक तुम्हें लॉजिक नहीं आता है तो तुम्हें हर एक चीज़ हार्ड लगेगी। और सेकंड कि ये वेरिएबल्स जो है वो हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैथ्स में हमारे पास XYZ होता है कि भाई इससे हम वैल्यूज़ को उसके अंदर रखते हैं और उसको XYZ बोलते हैं। वैसे ही वेरिएबल्स का काम भी यहाँ पर यही है कि हम उससे कुछ भी नाम देते हैं और वो उस चीज़ को सिर्फ लाइक ट्रैक कर रहा है, लाइक उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वो एक्चुअली वो चीज़ नहीं है कभी भी, बट उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें एक क्या बोलते हैं, एक रास्ता दे रहा है कि भाई तुम अपना लॉजिक क्रिएट करो इस चीज़ों को यूज़ करके, ठीक है। सो तुम्हारे पास जब लॉजिक होगा, तुम हर एक चीज़ को बना सकते हो। वेल, आज के इस वीडियो में इतना ही, एंड अगर अच्छा लगा है तो एटलीस्ट एक कमेंट करो, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि मेरे को क्या मेरी अच्छी स्किल्स है कि नहीं। और एनीवे अभी हम और भी सीखेंगे कि कैसे हम एक डायनामिक विजिट बनाएं कि जो इधर ऊपर ये लोग हर एक इंटरेक्टेबल के ऊपर भी दिखे,
एंड हमें हमारे यूआई पे भी दिखे। उसके अंदर डायनेमिकली हम इंटरेक्टेबल के नाम डालेंगे और दूसरी चीज़ें करेंगे, थोड़ा विजिट के ऊपर हमारा फोकस करेंगे। एंड मैं एक दूसरी सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका लाइक हम देखेंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव सिस्टम बनाएं, जैसे कि बीजीएमआई में आरपी हो गए, आरपी सिस्टम के मिशंस हो गए, आरपी मिशंस। वैसे ही हम कैसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स बनाएं और उसको कैसे ट्रैक करें, कैसे कंडीशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाएं जिसके अंदर जैसे कि तुम्हें एआर गन से इसी पर्टिकुलर एनिमी को इसी जगह पर मारना है, ये सारी कंडीशंस इवेंट्स हो गए, इसको कैसे ट्रैक करना है वगैरह चीज़ें हो गई, तो वो हम चेक करेंगे। एंड हाँ, मुझे जितना आता है और जितना मैं लर्न कर रहा हूँ हर एक दिन, वो चीज़ें मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अभी करंटली मैं क्या बोलते हैं, स्मार्ट एनिमी एआई ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहा हूँ, जो कि स्टार्ट किया मैंने। अली करके जो यूट्यूबर है वो बनाते हैं, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ है। हाँ, इंग्लिश में, अगर तुम्हें इंग्लिश आती है अच्छे से, प्लीज़ गो अहेड, उसके वॉच करो, काफ़ी बेस्ट है वीडियोस। और ये इंटरेक्शन सिस्टम भी मैं उन्हीं से सीखा था। एनीवे, मेरा फोकस होगा ये साल के लिए, अभी के लिए तो वही है कि मैं ट्राई करूँ कि जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ वो चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ और वीडियोस को डालूँ। कोई देखे ना देखे वो दूसरा मैटर है मेरे, बट वीडियोस को अपलोड करना इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड लेट्स सी ये साल मेरा अच्छा जाता है कि नहीं, एटलीस्ट यूट्यूब के टर्म में। ऑल्दो स्किल्स के टर्म में मैं काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।